तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके काम की बात, आपके देश की बात, आपके मतलब से जुड़ी बातें और वह सभी बातें जो आपको संक्षेप में विश्लेषण पूर्ण तरीके से बताई जाती है, जिनकी आपको आवश्यकता है, जानने की जरूरत है, बिना म्यूजिक बजाए या बिना किसी शोर शराबे के आपके वक्त और एनर्जी को बचाते हैं। और आज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है परी टॉक्स टू देश की जनता। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतने सारे शेयर्स फेसबुक पे किए। दोस्तों, लोकतंत्र की हत्या बहुत चल रहा था, जैसे कि कंगना रणावत के घर को गिराना लोकतंत्र की हत्या है, कंगना रणावत को विमेन कार्ड खेलने से मना करना भी लोकतंत्र की हत्या है, कंगना रणावत की बदतमीजी को ना झेलना और उनको करारा जवाब देना भी लोकतंत्र की हत्या है। लेकिन क्या जो कल संसद में हुआ वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जब डेरेक ओब्रायन ने रूल बुक फाड़ दी गई, माइक तोड़ दिए गए, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? जहां पर घर से ही मोदी सरकार के नेता ने, मोदी जी तो खैर नहीं आए, मोदी सरकार के नेता और उपसभापति ये सोच कर आए थे कि आज तो बिल्कुल बिल पारित कर ही जाएंगे, जिसमें विपक्ष की आवाज नहीं सुनी गई। और इसीलिए डेरेक ओब्रायन ने गुस्से में रूल बुक को फाड़ दिया। रूल बुक में लिखा है कि अगर कोई सांसद या विपक्ष अगर चाहता है कि डिवीजन हो, मत विभाजन किया जाए, तो ऐसे में वोटिंग की जानी चाहिए। और वोटिंग क्योंकि नहीं करनी थी मोदी सरकार को हम कहेंगे, अगर वोटिंग नहीं करनी थी तो विपक्ष का परामर्श लेना चाहिए था। बिल बनाने से पहले किसानों का परामर्श लेना चाहिए था, विचार विमर्श करना चाहिए था, बार बार विपक्ष की सलाह लेनी चाहिए थी। और इस तरह से बिल पारित किए जाते रहे हैं पिछले कुछ सालों में। ऐसा नहीं है कि ये पहला बिल है, ऐसे कई दसियों बिल पिछले कई सालों में आए हैं। मेरे ख्याल से पिछले 10 सालों में 16 बिल इस तरह के रहे हैं। उसके अलावा इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल भी पास किया गया, जिसमें अगर आपकी कंपनी में 300 से ज्यादा एम्प्लॉय, आप किसी भी एम्प्लॉय को बिना नोटिस के फायर कर सकते हैं, तो वो इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड संशोधन बिल एक पास किया गया। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल भी है, जिसमें आपके पास में अगर पैसे नहीं है तो आप कर्जा जो है आपका माफ़ कर दिया जाएगा और आप जो है 6 महीने बाद जो है कर्जा आपका भर सकते हैं, अगर आपकी कोई कंपनी और आपने सरकार से कर्जा लिया। तो इस तरह के 2 बिल जो है और पास कर दिए गए थे, और जिसमें पूरी तरह से कॉर्पोरेट को सपोर्ट किया गया। एमएसएमईज को तो नहीं, लेकिन बड़े कारोबारियों को डेफिनेटली सपोर्ट किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ बड़े कारोबारियों को सपोर्ट करती है। जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल जो है वो नया बिल है, जिसमें आपको किसी को फायर भी करना पड़े तो 1 दिन के नोटिस पे आप किसी को फायर कर सकते हैं। और योगी जी ने तो संविदा नियुक्तियां शुरू कर दी, इसमें 5 साल तक जबरदस्ती में कम से कम सैलरी में एम्प्लॉयज़ को एक्सप्लॉइट किया जाएगा। उसके बाद में इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड संशोधन में तो आप मतलब कभी भी आपका जब मर्जी है, जब आपके पास पैसे आए तब दीजिए। आपकी अगर कंपनी आपने खोल रखी है, आपके पास जब पैसे आए तब दीजिए। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं सरकार की कि आपको पैसे देने ही पड़ेंगे। तो इस तरह की जो सुविधाएं हमारे पास में किसानों के पास में नहीं है। हमारे किसान जो है वो भूखों मर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। अगर कंगना रणावत जो नई बीजेपी की नेता बनी, अगर वो कहती है कि सुशांत सिंह को मूवी माफिया ने सुसाइड करने पर मजबूर किया है, तो हम कंगना रणावत से पूछेंगे कि किसानों को सुसाइड करने पर मजबूर मोदी सरकार ने किया है? और अगर मूवी माफियाज को जेल में जाना चाहिए तो क्या मोदी सरकार को भी जेल में बैठना चाहिए? क्योंकि सिचुएशन इज एग्जैक्टली द सेम। जैसे सुशांत सिंह राजपूत को सुसाइड के लिए उकसाया गया, उनको सुसाइड के लिए बढ़ावा दिया गया, उनको ड्रग्स खिलाई गई, जो भी है, वैसे हमारे किसान जो है वो सल्फास खा के सुसाइड कर रहे हैं। हमारे किसानों को जो सुसाइड करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, उनके कर्ज माफ नहीं किए जा रहे हैं, उनको 2-2 हज़ार के लिए भी उनको तरसा रही है सरकार 2-2 हज़ार के लिए। लेकिन सरकार की जो खुद के खर्चे हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सरकार के खर्चे लगातार चलते जा रहे हैं, सरकार के खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 117 करोड़ सालाना जो है राज्यसभा के 245 सांसदों पे खर्चा होते हैं, और 335 करोड़ सालाना जो है राज्य सरकार के 378 सांसदों पे खर्चा होते हैं। मतलब सॉरी, लोकसभा के 378, मतलब लोकसभा के 378 सांसद और राज्यसभा के 245 सांसद, कुल मिलाकर हमारे पास में सारे सांसदों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है। और उनके फिर जैसे अभी संसद सत्र लग रहे हैं तो उसके 2 लाख रुपए पर घंटे के हिसाब से खर्चा होता है, और भी सारे खर्चे मिला के करीब 2,500
करोड़ जो है हमारे यहाँ पर सिर्फ सांसदों का खर्चा है, उनकी सैलरीज वैलरीज मिला के, पेंशन की तो आप बात ही छोड़ दीजिए। तो 2,500 करोड़ अगर हमारे यहाँ पे सांसदों को सैलरी और उनका खर्चा है, तो क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग 1-1 लाख सैलरीज, 1-1 लाख की सैलरी पे पढ़े लिखे 20,000 लोग अगर हम लगा दे, जिनके पास, जो पढ़े लिखे हैं, जिनके पास में डिसीजन लेने की पावर होती है, डिसीजन लेने का एक उनका अपना स्टाइल होता है और अपना एक पूरा एनालिटिकल नेचर होता है, ऐसे एजुकेटेड स्कॉलर्स को हम लोग क्यों नहीं सरकार में जगह देते हैं और उनको क्यों नहीं 1-1 लाख की सैलरी पर ही हम पढ़े लिखे विद्वानों को हम नियुक्त कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमारी सरकार को सिर्फ पब्लिक का पैसा लेकर, जनता का पैसा लेकर सांसदों पर खर्चा करने की आदत बनी हुई है। और उसमें भी जो है सांसद सिर्फ, विपक्ष सिर्फ बैठने के लिए है, विपक्ष की कोई भी बात सरकार सुनने को तैयार नहीं है। विपक्ष बैठकर सरकार की माला जपता रहे या चिल्ला चोट करता रहे, इस तरह के हंगामे करता रहे, माइक तोड़ता रहे, रूल बुक फाड़ता रहे, बस यही सरकार चाहती है। इसी तरह के तमाशबीन माहौल में सरकार को काफ़ी मज़ा आ रहा है। लेकिन हमारे किसान जो आंदोलित हो गए, हमारे किसान जो है पंजाब हरियाणा के बाद में अब कर्नाटक में भी पहुंच गए हैं, अब MP में भी समझ में आ रहा है कि इस तरह के आंदोलन किए जाएंगे। पहले तो हरियाणा पंजाब, जहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा और क्रमशः कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकारें हैं वहाँ, उसके बाद में येदियुरप्पा के बेंगलुरु में भी किसानों ने आज आंदोलन किया और किसान काफ़ी ज़्यादा आतंकित है, परेशान है और वो अपनी मांगे पूरी करना चाहते हैं। मगर मोदी सरकार जो है वो पूरा की पूरा पैसा जो है पब्लिक का बटोर के, पब्लिक को डरा के, धमका के टैक्स वसूल करती है और सारा की सारा पैसा जो है सालाना, मैंने आपको बताया 2,500 करोड़ जो है सांसदों के पीछे खर्चा हो जाता है। सांसदों की इसी बेवकूफ़ी भरे बिलों के लिए खर्चे हो जाते हैं और जिसमें सिर्फ सरकार का और कॉर्पोरेट घरानों का ही फ़ायदा है। तो ये चीज़ें सामने से नज़र आती है जो हम लोग डिनाई नहीं कर सकते। और हम कितना भी भक्त बनने की कोशिश कर ले, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई बनी रहती है। अंधभक्तों को बहुत चीज़ें बुरी लगती है। अगर आपको बुरा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मेरी कौन सी बात से आपको बुरा लगता है। मैं आपको एक विश्लेषण दे रही हूँ, अपनी ओपिनियंस दे रही हूँ। मेरा किसी भी पार्टी को समर्थन या असमर्थन नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का असमर्थन नहीं करती हूँ और किसी भी पार्टी को समर्थन नहीं करती हूँ। मेरा जो भावार्थ है, वो मेरी जो जंग है, मेरी जो एक तरह से कॉन्ट्रडिक्शन है, वो विचारों के लिए है, किसी पार्टी के लिए नहीं है। लेकिन पार्टी के विचारों के लिए ज़रूर है। हम विचारों की ही बात हमेशा करते रहते हैं। जो अभी भी मैं आपसे विचारों से ही असहमत होकर बात कर रही हूँ कि जिस तरह से संसद में संडे को हंगामा हुआ, वो हंगामा जो है नहीं होना चाहिए था। उसके बाद में वेंकैया नायडू जो हमारे मेन स्पीकर हैं, उन्होंने 8 संसदों को, अभी जो सत्र चलेगा पूरे संसद सत्र के लिए, उनको निलंबित कर दिया, सस्पेंशन उनको दे दिए गए हैं, जो और भी ज़्यादा बुरी बात है और लोकतंत्र की हत्या है। क्योंकि अगर सांसदों की बातें नहीं सुनी जाएगी, अगर MPs की बात नहीं सुनी जाएगी, तो डेफिनेटली वो अपना गुस्सा दिखाएंगे, अपना आक्रोश दिखाएंगे, अपने अपमान या बेइज्जती की रिएक्शन देंगे। और जो उन्होंने दी, इसके लिए उनको सस्पेंशन नहीं किया जाना चाहिए था, जबकि बिल वापस ले लेना चाहिए था। बिल में अमेंडमेंट्स दूसरे दिन किए जाने चाहिए थे। लेकिन ऐसा मोदी सरकार किसी भी तरह से किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं है। मोदी सरकार जो है अपने पूरी तरह से जो बहुमत है लोकसभा में, उसके जो बहुमत में चूर-चूरे, राज्यसभा में जो पार्टियां मोदी सरकार को सपोर्ट करती है, शिवसेना तो अब नहीं रही, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जो है 30 सालों से NDA के साथ में बनी हुई है, उन पार्टियों को भी, उनका गला दबाना भी मोदी सरकार को अच्छी तरह से पता है। ये सारी ट्रिक्स मोदी सरकार के पास में है कि कौन सी पार्टी का समर्थन लेके सरकार बना के उसकी कैसी बैंड बजानी है, ये मोदी सरकार को बहुत अच्छी तरह से आता है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, एक बार एक फ्रेज कहा था उन्होंने कि अगर सड़कें खामोश हुई तो संसद आवारा हो जाएंगे। लेकिन अभी का माहौल ऐसा है कि संसद आवारा हुई है, लेकिन सड़कों पर सड़कें जो हमारी गुलजार हो उठी है। तो सड़कें जो हमारी गुलजार हो उठी है, हमारे किसान जो है सड़क पर आ गए हैं, हमारे किसान जो विद्रोही हो गए हैं, हमें उनका समर्थन करना चाहिए। 25 तारीख को उनके साथ में हमें कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है। उनके साथ में हमें नई जंग का आगाज़ करना है और किसानों को उनकी जो रोज़ी रोटी है उसको बढ़ावा देने के लिए, उनकी आमदनी को बढ़ाने के लिए हमें सरकार का भी विरोध करना पड़ेगा। सरकार की इस तरह से बटन म्यूट करके जो ध्वनि मत से
बिल पास किए जाते हैं उन प्रैक्टिसेस का भी विरोध करना पड़ेगा जो सरासर गलत है, और गलत चीज़ों को गलत कहने में किसी भी अंधभक्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए।